नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की नई पीढ़ी यानी जेन जी देश को किस दिशा में लेके जाएगी? ये वही पीढ़ी है जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए बड़ी हुई है और इनकी आबादी देश में तकरीबन 37 करोड़ के आसपास है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है किसी भी समुदाय को हिलाने के लिए, किसी भी सरकार को गिराने के लिए। ये आबादी इतनी बड़ी है कि अमेरिका की पूरी आबादी के बराबर है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर जेन जी कौन है, जेन जी देश के भविष्य पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, जेन जी किसी सरकार को कैसे गिरा सकते हैं और किसी समुदाय में क्या अपना हिस्सा बटा सकते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में विस्तार। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले नाम लिया है जेन जी, तो जेन जी को समझते हैं कि आखिर जेन जी जनरेशन जो नई पीढ़ी हमारी है वो आखिर है कौन। तो जिनका जन्म 2012 से पहले और 1997 के बाद हुआ है वो इस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जेन जी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें डिजिटल नेटिव भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटरनेट और टेलीफोन की दुनिया में पैदा हुए हैं और सोशल मीडिया के जरिए बड़े हुए हैं, तो इनको इंटरनेट नेटिव भी कहा जाता है, डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है। अगर हमारे मिलियर्स ने फेसबुक और ऑरकुट देखा तो हमारे जेन जी जो है वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट देख करके बड़े हुए हैं। अगर हमारी पुरानी पीढ़ी टीवी पर कोई न्यूज देखती थी तो जेन जी सब कुछ इंटरनेट पर सर्च करके तुरंत का तुरंत दूध का दूध, दूध का पानी अलग कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या बुराई है। अब बात करते हैं कि आखिर जेन जी का जो कैरियर है, शिक्षा है, आखिर इस पर उनका क्या सोचना है, कैसे क्या हुआ। तो देखो, जेन जी का अपने पढ़ने का तरीका भी एक अलग है। अब वो ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के बजाय ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन ट्यूटर पसंद करते हैं पढ़ने के लिए। अब आज का जेन जी युवा पीढ़ी नौकरी से ज्यादा स्टार्टअप देखता है क्योंकि वो स्किल्स बेस्ड नॉलेज ले रहा है। स्किल्स बेस्ड नॉलेज के जरिए वो अपने आप को स्टैंड अप करना चाहता है, अपने आप को खड़ा करना चाहता है। बायजूस और अनअकैडमी जैसी एजुकेशनल कंपनियां इन्हीं सोच के कारण निकली है। इन्हीं सोच को ध्यान में रखते हुए बायजूस और अनअकैडमी जैसी तमाम कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप हब है और जेन जी की पहचान भी ऑनलाइन से ही होती है। वो ऑनलाइन ही अपने आप को दिखाना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील पे हो, चाहे वो फेसबुक रील पे हो, चाहे वो के पॉप कल्चर हो, यानी तरह तरह से वो अपने आप को ऑनलाइन के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं।